हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट सामने वाली ITI कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, इसकी पोस्टिंग कहाँ रहने वाली, एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो सारी चीज़ों डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिपार्टमेंट का नाम हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है। मिनी रतन कंपनी CPSE में आती है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके तहत ये वैकेंसी है। यहाँ का लोकेशन गाजियाबाद UP में। तो ये जो वैकेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिनी रतन CPSE कंपनी है। आइए इस पर बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल रहने वाले। ये तो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं। हम आ जाते हैं टेक्नीशियन पे, यहाँ से आपकी वैकेंसी आ जाती है। यह है टेक्नीशियन फिटर पोस्ट 2। इसमें कैंडिडेट शेल बी रिस्पॉन्सिबल टू अटेंड द फेलियर साइनिंग। ये आपका है, ये क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में, वर्क के बारे में बताया हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिग्नल का जो डिवाइस होता है उसको मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे इनको रखा गया है। अब ये क्या है, द कैंडिडेट शुड बी ITI इन फिटर ट्रेड विद मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी कि फिटर में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, जो कि आजकल सभी के रहते हैं। तो इस पर नॉर्मल चीज़ है, आजकल तो बच्चे 70 80 90 मार्क्स लाते हैं। ही और शी हैव मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। अब क्या है, इसके साथ आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का। अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो 1 साल का वो हो जाएगा, 1 साल का कोई और कहीं और भी जॉब किए हैं तो वो लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी पोस्ट पे, ये है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन पोस्ट 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका काम क्या है, इंस्टॉल मेंटेन और रिपेयर करना होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। इसमें भी सेम वही ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 55% मार्क्स के साथ, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेवेंट, यानी कि इलेक्ट्रीशियन फील्ड में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे। ये पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट 3 है। यहाँ पे इनका काम क्या होगा, मेंटेनेंस सुपरविज़न होगा मशीन का। यहाँ पे भी सेम ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से 55% मार्क्स, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की पोस्ट पे। यहाँ पे भी ITI मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से 55% मार्क्स होने चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। तो सभी में एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं अपर एज लिमिट पे। तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, 40 साल तक फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, यानी कि 18 से 40 साल तक फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं टेक्नीशियन कैटेगरी वाले। अब आ जाते हैं सैलरी क्या रहने वाली। तो सैलरी बहुत ही अच्छी रहने वाली, टेक्नीशियन की 30,000 सैलरी मिलने वाली है यहाँ पे। ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर भी ITI कैंडिडेट है, इसमें भी 30,000 सैलरी रखी गई है। अब आ जाते हैं यहाँ पे बताया हुआ कुछ एक्सपीरियंस के बारे में, उस हिसाब से सैलरी आपकी बढ़ सकती है। कैंडिडेट हैविंग मोर देन 10 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस यानी गवर्नमेंट PSU बॉडी एंड ड्राइंग हायर सैलरी में भी पेड एडिशनल रेनोवेशन अप टू मैक्सिमम 15,000 इन एडिशन टू द कंसोलिडेटेड पे ऑफ देयर एग्जिस्टेंट रेनोवेशन। यानी कि अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट में काम किया, जैसे गवर्नमेंट में काम किया, PSU में, ऑटोनॉमस, प्राइवेट में यहाँ नहीं मान्य है। अगर आपने गवर्नमेंट या PSU सेक्टर में कहीं काम किया है और 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो आपको मैक्सिमम 15,000 तक बढ़ा दिए जाएंगे। किसके आधार पे, आपकी सैलरी के आधार पे। अगर मान लीजिए यहाँ आपको 30,000 मिल रहा है, आपकी सैलरी, आपने 10 साल किसी कंपनी में काम किया है, वहाँ पे 40 से 50,000 पे काम किया है, तो वो चीज़ ये 15,000 तक देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे आपकी, चाहे सैलरी पिछले डिपार्टमेंट कितनी भी हो। कैंडिडेट हैविंग 2 ईयर्स और मोर देन अप टू 10 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस यानी गवर्नमेंट और PSU बॉडी एंड ड्राइंग हायर सैलरी में भी पेड एडिशनल अप टू 10,000 एडिशन टू द कंसोलिडेटेड पे एंड रजिस्टरिंग अलाउंस। यही चीज़ इन्होंने बताई हुई है, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा या 2 से 10 साल का, तो 10,000 आपको मिलेंगे, और इससे ऊपर का एक्सपीरियंस होगा टोटल 15,000 तक आपको इंक्रीमेंट इसमें दिए जाएंगे, नहीं कि 15,000 एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। नो, देयर शैल बी अप्रॉक्सीमेट 12% इंक्रीज एवरी ईयर इन बेसिक पे। आपका बेसिक पे हर साल 12% से बढ़ेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, हालांकि ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। यहाँ पे आ जाते हैं आप एप्लीकेशन। यहाँ 500 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है, जो कि DD आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। किनके, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है फेवर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस पर यहाँ पे आप DD में इनका नाम लिखेंगे, CEL सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और उनके तहत इनकी DD बनेगी।
सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर है इंटरेक्शन स्किल टेस्ट आपका होगा, उसके बाद जो फिट पाए जाते हैं इंटरव्यू प्लस स्किल टेस्ट, उसके बाद जो फिट पाए जाते हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे कॉल लेटर कैसे आए? कॉल स्किल टेस्ट विल बी इशू आर प्रीमिया फेसिया एलिजिबल फेस्ड, यानी कि जो भी इसमें जब आपको बुलाया जाएगा, जो इसमें एलिजिबल होगा, जो टेस्ट को पास कर लेगा, उसको ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में यहाँ बताया हुआ है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी ये आपका फॉर्म रहने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, बाकी सब नेशनलिटी, बाकी सब नॉर्मली आपकी फ़ोटो यहाँ रहने वाली है। तो ये फॉर्म आपको भर के भेजना होगा। यहाँ अंडरटेकिंग भी लिखी हुई है। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है फॉर्म भरने में, ये आप दे सकते हैं यहाँ पे अंडरटेकिंग आई सपोर्ट नंबर। आप पिछली कंपनी में काम किए हैं तो ऐसे आपको फॉर्म को फिल करना है। बाकी आप कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को इम्पोर्टेंट पार्ट कवर कर दिया हूँ। बाकी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।